आज हम रस पढ़ाने जा रहे हैं। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी जो हमारे अंदर से एक अनुभूति उत्पन्न होती है, वो अनुभूति हंसने की, रोने की, वीरता की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसको हम आनंद कहते हैं। तो वो अनुभूति जो हमारे अंदर पैदा होती है उसको हम आनंद कहते हैं। लेकिन काव्य को पढ़ते समय और सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। रस जो है वो केवल काव्य में होता है और काव्य में वो रस विद्यमान होता है, तो उसको हम रस कहते हैं। एक तरह से जो है रस काव्य की आत्मा है। एक तरह से रस जो है वो काव्य की आत्मा है। भरत मुनि ने सबसे पहले जब नाट्य शास्त्र लिखा था तो उसमें ये रस के प्रयोग किए थे। भरत मुनि ने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में रस का प्रयोग किया था। अब हास्य रस क्या होता है? जैसे पता ही चल रहा है, जहाँ हंसने की बात होती है वहाँ हास्य रस होता है। तो किसी भी आकृति, वेशभूषा या कोई भी चेष्टा, जैसे कोई हंसाने की में चेष्टा कर रहा हो आदि देखकर जो हृदय में विनोद का भाव होता है, यानी हंसी का भाव आता है, एक अलग प्रकार की आनंद का भाव आता है, वहाँ पर हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, यही हास्य जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसको हम हास्य रस कहते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर हास्य भाव आता है, जो हमारे अंदर है, निहित है, वो आता है। और जब यही हास्य जो है, जो विभाव है, इसके उपकरण है, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें पुष्टि हो जाती है, वहीं पर हमारा हास्य रस बन जाता है। अब देखते हैं हास्य रस के उपकरण कौन कौन से हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी हास, इसका स्थायी भाव हास है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को एग्जाम में लिखनी होंगी। तो स्थायी भाव हास है। तो स्थायी भाव का मतलब होता है कि रस के जो भी गुण हैं, चाहे वो हास्य रस हो या कोई भी गुण पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान होता है। हमारे अंदर है, लेकिन जैसे अब हास्य है, हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हास्य रस का कोई काम नहीं है ना उसमें। ठीक है, एक बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन हम कोई और काम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, तो उस बच्चे को देख के वात्सल्य नहीं आएगा ना मन में। तो ये स्थायी भाव हमारे मन में निहित रहता है। लेकिन प्रकट कैसे होता है? अब विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, दो विभाव होते हैं। आलंबन, जैसे हमको किसी ने हंसाने की चेष्टा कर रहा है तो उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो आकार है, चेष्टाएं हैं, ये सारी चीज़ें वो करने की प्रयास कर रहा है और हमें उसको देख के एक अंदर से हमारे मन में भाव आ रहा है कि देखो ये कैसा है, कितना मतलब जो फनी लग रहा है। उद्दीपन जैसे ही वो अपनी हाव भाव से, अनोखी आकृति से, बातचीत करने से, अपने जैसे भी करके वो हमको हंसाने का प्रयास कर रहा है, यानी हमारे अंदर का जो हास्य भाव है उसको उद्दीप्त कर रहा है, उसको जगा रहा है। इसको कहते हैं उद्दीपन। अब आता है अनुभव क्या है कि जैसे उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन रहता है। हम अट्टहास करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, आंखें मिचमिचाने लगते हैं, मुंह पर हाथ रख के रिएक्शन देने लगते हैं, तो इसको कहते हैं अनुभव। और संचारी भाव क्या होता है कि जैसे कभी हमारे अंदर हंसी भी आ रही है, कभी कोई भी दूसरा भाव आने लगा है। जैसे एक हम कपिल शर्मा शो देख रहे हैं और कपिल शर्मा शो में कभी तो हमें हंसी आ जाती है, कभी लगता है अरे फालतू का है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह के जो उतार चढ़ाव वाले भाव आते हैं वो संचारी भाव में आते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसको देख के मन में आ गया अरे कितना प्यारा बच्चा है, वात्सल्य रस हुआ और हमारे अंदर उसके प्रति वात्सल्य या ममता जग गई। अब उस बच्चे ने अपनी जो है प्यारा सा सुंदर सा मुखड़ा है, वो उसका अवलंबन भाव हो गया। अब वो अपनी हाथ पैर चला के, अपना रिएक्शन देख के, चेहरा देख के वो हमें उद्दीप्त कर रहा है कि हम उसको गोदी में ले लें और उसको प्यार करें, तो ये उद्दीप्त भाव हो गया। अब अनुभव क्या हो गया कि जैसे ही हमने उसको देखा हम उसको प्यार करने लग गए, ये हमारा अनुभव हो गया। फिर एकदम से संचारी भाव कहता है अरे हमारा थोड़ी नहीं बच्चा है, हमको क्या करना है, हम चलो दूसरा काम करते हैं और हम उस बच्चे को रख देते हैं। या फिर एक बार फिर हमको लगता है नहीं हमको प्यार करना चाहिए। तो इस तरह के उतार चढ़ाव वाले भाव कि हर्ष, आलस्य, निंदा, चपलता, कंपन, इस तरह के जो भाव उतार चढ़ाव वाले आते हैं वो संचारी भाव में आते हैं। अब हास्य रस का उदाहरण देख लेते हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी पुकारे। विंध्य के वासी, विंध्याचल के वासी जो है वो उदास है,
तपोव्रतधारी, उन्होंने तपोव्रत धारण कर रखा है। महाबिनु नारी दुखारे, वो बिना नारी के बहुत दुखी हैं। ठीक है। गौतम तईतरी, गौतम जो स्त्री थी उसका उद्धार किया है। अब यही इतने से ही तुम लोगों को पूरा भाव समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसका स्थायी भाव हास्य है, हास्य रस में कहीं भी कुछ भी कोई भी आएगा तो तुम लोग को स्थायी भाव लिखना हास्य ही है, उसका स्थायी भाव हमेशा हास्य होता है। अब अवलंबन, अवलंबन में क्या आएगा? विंध्य के वासी। कौन उदास है? कौन अपनी चेष्टाओं से हमको आकर्षित कर रहा है? विंध्य के वासी। उद्दीपन, उनको उद्दीप्त क्या कर रहा है? गौतम ऋषि की, गौतम स्त्री का उद्धार हुआ। उन्होंने सोचा जिस तरह से गौतम ऋषि का उद्धार हुआ इस तरह से यहाँ पर भी कोई नारी आएगी और हमारा उद्धार करेगी। अब अनुभव क्या हुआ कि मुनियों की कथा सुनी, उन लोगों ने सुनी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, गौतम ऋषि जो है वो आए थे, गौतम ऋषि की स्त्री का जो है उद्धार हुआ था, और उन लोगों ने सारी बातें सुनी। अब उनके मन में एक बहुत वो जगह कि अब किसी तरह से हमारा भी कुछ हो जाएगा। संचारी भाव, संचारी भाव, उनके अंदर हर्ष आया, उत्सुकता आई, चंचलता आई, इस तरह की भावना आई। ये सारे जो है ये हास्य रस पर ही आधारित है, अतः इस पद में हास्य रस है। इसके अन्य उदाहरण भी कई सारे हम भेज रहे हैं, जो तुम लोग को याद हो जाए वो कर लेना।